वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब की फैमिली? उम्मीद है सब ठीक होंगे और जहाँ से भी देख रहे होंगे खुशबाश होंगे, हंसते बसते होंगे। और आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, अम्मी भी ठीक है और अब्दुल भी ठीक है। तो आज हमारे घर बन रहे हैं चावल, सब्जियों वाले चावल। तो इसकी रेसिपी भी साथ साथ आपसे शेयर करते हैं और साथ साथ आपसे कुछ और बातें भी करते रहेंगे, गपशप लगाएंगे। पूरी वीडियो देखनी है, स्किप नहीं करना और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। जुड़े रहिएगा हमारे साथ, पूरी वीडियो देखनी है, स्किप नहीं करना। चावल साफ़ कर लेते हैं पहले, उसके बाद फिर सब्जियां काट लेंगे, फिर किचन में जाएंगे। और आज हमारे घर कौन आया वो ये नहीं बताओगे? हाँ, आज हमारे मेहमान आए हुए हैं अपने काम समेत। काम भी साथ लेके आए हुए हैं। साथ ही कज़न के हस्बैंड का दोस्त उनके घर आया हुआ था, तो वहाँ मर्द हजरात बैठे थे, तो ये फिर इधर आ गई हमारे साथ बैठ के। वो अपना काम भी कर रही है, साथ साथ बातें भी कर रहे हैं। ये जो कज़न हमारे घर आज आई बैठी हैं, आज मैं आपको इनकी पूरी स्टोरी बताती हूँ। और जो मेरे मामू हैं जिनके रिक्शे पे हम अक्सर आते जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, ये उनकी बेटी है। उनकी 2 बेटियाँ हैं माशाल्लाह से। तो ये बड़ी वाली है, छोटी भी शादीशुदा है। अच्छा, साथ साथ चावल भी बनाते रहते हैं। सब्जियां हम लोगों ने काट ली हैं, अब अंदर जाऊँगी। तो सबसे पहले हम घी में जो है वो प्याज को फ्राई करेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर डालूंगी, उसके बाद नमक मिर्च डाल दूँगी। उसके बाद जो है सारी सब्जियां डालकर उनको पकाऊंगी कुछ देर और उसके बाद डाल दूँगी पानी और उसके बाद डालेंगे हम चावल। और जब पानी खुश्क हो जाएगा तब हम लगा देंगे दम। तो इट्स सो सिंपल रेसिपी। चाइनीज़ चावल पता नहीं इसको कहते हैं, या मैं तो सब्जियों वाले चावल ही कहूँगी। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई सब्जियों को अलग भूनना चाहिए पहले, लेकिन मैंने तो ऐसे ही बनाए हैं। कभी वैसे भी बना के देखूँगी। चावल हमने भिगो दिए और साथ साथ हम चावल बनाते हैं। रेसिपी आप देखते रहिए। अच्छा साथ आपको बताती हूँ कि मेरी कज़न के हस्बैंड ने दूसरी शादी क्यों की। मैंने आपको बताया था ना कि इसके हस्बैंड की भी 2 शादियाँ हैं। तो ये नीचे वाले कमरे में रहती है, तो इनके घर के जो ऊपर वाला कमरा है उसमें इनकी सौकन रहती हैं। अच्छा, इनकी स्टोरी कुछ ऐसे है कि मेरी शादी से पहले ही मेरी कज़न की शादी जो है वो हुई थी और इनकी लव मैरिज हुई थी। लव मैरिज, इन लोगों ने अपने घर वालों के ख़िलाफ़ जाकर उनसे लड़ाइयाँ झगड़े कर करके एक दूसरे से शादी की थी। लव मैरिज थी और माशाल्लाह खुश थे। फिर इनकी बेटी भी हुई माशाल्लाह से, जो बड़ी इनकी बेटी है वो हुई। उसके बाद ये है कि जो इसका हस्बैंड है ना, वो अपनी एक कज़न के साथ फ़ोन पे लगा रहता था। तो जो कि मेरी कज़न को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। ज़ाहिर किसी भी बीवी को अच्छी नहीं लगती ये बात। तो उसके बाद ये हुआ कि ये प्रेग्नेंट हो गई और उसके बाद इसका जो हस्बैंड है वो फिर भी अपनी उस खाला की बेटी के साथ फ़ोन पे बहुत लंबी लंबी बातें करता रहता था, लंबी लंबी कॉल्स करता रहता था। तो मेरी जब कज़न को पता चला, इस बात का एहसास हुआ, तो उसके बड़ा गुस्सा आया और उसने यहाँ तक कि जो गोलियाँ होती हैं, नींद की गोलियाँ, वो बहुत सारी खा ली थी। और तब वो सेकंड टाइम प्रेग्नेंट थी। एक बेटी तो उनकी पहले से थी, तो वो सेकंड बेबी होने वाला था और उसका डॉक्टर ने बताया था कि बेटा होगा। तो 6 मंथ प्रेग्नेंट थी और इसने नींद की गोलियाँ खा ली थी, जिसकी वजह से मतलब ये मरने के करीब हो गई थी। इसको हॉस्पिटल ले जाया गया, ये काफ़ी दिन बीमार रही। बिल्कुल डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, लेकिन फिर अल्लाह ने ज़िंदगी लिखी हुई थी तो बच गई। लेकिन ज़ाहिर है बेबी नहीं बच सका। जब इतनी हालत हो माँ की, तो बच्चा कैसे बच सकता है। तो इस तरह से उसका वो जो बेटा है वो इस दुनिया में नहीं आ सका। तो खैर दोनों मियाँ बीवी में फिर कुछ सुलह हो गई, कुछ साल फिर गुजरे। तो उसके शौहर का वो अपनी कज़न के साथ फिर भी अफेयर चल रहा। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वो थर्ड टाइम जब प्रेग्नेंट हुई तो फिर अल्लाह ताला ने फिर उसको बेटी दी, ज़ारा, जो अभी आप देखते हैं मेरी वीडियोज़ में। तो उसके हस्बैंड को मतलब बेटे का शौक़ था ज़ाहिर है। खैर जब थर्ड टाइम वो प्रेग्नेंट हुई तब भी नहीं, फोर्थ टाइम, चौथी बार वो प्रेग्नेंट हुई, डॉक्टर ने बताया बेटा है। और 9 महीने बाद जब माशाल्लाह से बेटा पैदा भी हुआ, लेकिन पैदा होने के 1 घंटे बाद उसकी डेथ हो गई। तो मतलब बेटा और फिर डॉक्टर ने कहा कि इसके 3 ऑपरेशन हो चुके हैं, तो चौथा ऑपरेशन जो है ना वो बहुत रिस्की है, तो ना ही लिया जाए तो अच्छा है। तो मतलब कि बेटा उनका नहीं था। तो इसी बात को बेस बनाकर उसके शौहर ने अपनी उस अफेयर को जो है ना वो बढ़ावा दिया और अपनी उस खाला की बेटी से निकाह करके वो उसको
रखा हुआ है, शादी कर ली। और अभी उसके जो सेकंड वाइफ है उससे उसका पहले बेटा हुआ है, फिर बेटी हुई है, अभी वो तीसरी दफ़ा फिर प्रेग्नेंट है। तो मतलब बेटे को वजह बनाकर उसने दूसरी शादी की कि बेटा भी होना चाहिए मेरा। हालांकि बेटा हो सकता अल्लाह ताला दे ही देता, अभी ये यंग है माशाल्लाह से, हो सकता अल्लाह ताला बेटा दे दे, लेकिन क्योंकि उसका पहले से ही अफेयर चल रहा था और उसको तो एक बहाना चाहिए था, वजह चाहिए थी उस औरत से जो दूसरी है उससे निकाह करने की। तो उसने ये वजह बना ली कि बेटा मेरा नहीं है, मेरी बेटियां हैं, तो तुमसे मतलब बेटा जो भी होता है वो इस दुनिया में नहीं आता, या फिर आता भी है तो वो ज़िंदा नहीं रह पाता, तो मुझे ना बेटा चाहिए। और इस वजह को मतलब उसने बनाकर, ये वजह बनाकर उसने शादी कर ली। और अभी दोनों बीवियों को उसने रखा हुआ है। हालांकि हालात इनके अच्छे नहीं होते, ये हड्डे का काम करते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छी कोई कमाई नहीं है। घर इनका जो है वो रेंट पे है, किराए के घर में रहते हैं, और कितना मुश्किल इन लोगों का गुजारा होता है मैं अपनी आंखों से देखती हूँ। लेकिन फिर भी मेरी कज़न जो है वो रह रही है, क्योंकि उसको अपनी बच्चियाँ अकेला नहीं छोड़नी है, क्योंकि अगर वो अपने हस्बैंड को छोड़ेगी तो उसका हस्बैंड जो है सबसे पहले कहेगा कि मेरी बेटियाँ मुझे दे दो और तुमने जाना है तो चली जाओ। तो जाहिर है कोई भी माँ जो है ना वो अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती। कुछ ख़वातीन होती हैं जो अपनी ज़ात के बारे में सोचती हैं और अपनी औलाद को भी छोड़ के चली जाती हैं। अपनी वो समझती हैं कि भाई हमने अपने शौहर को सज़ा दी है कि बच्चे उसके हैं वो पालेगा, तो हम उसके साथ नहीं रह सकते। लेकिन वो अपने हस्बैंड को नहीं वो सज़ा दे रही होती हैं, बल्कि वो बच्चों को सज़ा दे रही होती हैं। तो मेरी कज़न जो है वो भी अपनी बेटियों की खातिर इस शख्स के साथ रह रही है और गुर्बत भी बर्दाश्त कर रही है, और ख़ुद मेहनत करके अपने शौहर का हाथ बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो उसको जब मैं देखती हूँ ना तो मुझे काफ़ी हिम्मत मिलती है कि उसके शौहर ने भी दो शादियाँ की हुई हैं और वो कितने मुश्किल हालात में भी वो रह रही है अपने हस्बैंड के साथ, और देखने में भी वो बहुत प्यारी है, बिल्कुल यंग है। तो बस जो शरीफ औरत होती है ना वो बस कहती है कि बस वो जिसके साथ एक बार उसने अपनी ज़िंदगी जिसके नाम एक बार कर दी वो फिर पूरी ज़िंदगी उसी के साथ ही रहती है। और फिर बच्चे हो जाएं तो बच्चों के लिए तो औरत बहुत कुछ बर्दाश्त कर जाती है। मम्मा ज़्यादा का काम अभी हम करवाते हैं अब्दुल्लाहत को होमवर्क। ये था आज का ब्लॉग, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और थैंक यू सो मच पूरी वीडियो आपने देखी उसके लिए बहुत शुक्रिया। आपसे इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, नए दिन के साथ। तब तक के लिए अब्दुल्लाहत अल्लाह हाफिज़। आप भी बोले जा रहा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।